कृष्ण जी के उपदेशों के अनुसार पिता का प्रेम निस्वार्थ सेवा, त्याग और संतुलन का रूप होता है। यह बच्चों की नींद की तरह है जो उन्हें संसार में स्थिर और सुरक्षित रखता है। यह प्रेम बच्चों को सही संस्कार, शिक्षा और मार्गदर्शन देता है और जीवन में अनुशासन और स्नेह दोनों के महत्व को समझाता है। पिता के प्रेम के सिद्धांत। निस्वार्थ भाव। पिता का प्रेम निस्वार्थ होता है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। वे बच्चों की भलाई के लिए बिना किसी अपेक्षा के कार्य करते हैं। संतुलन। एक अच्छा पिता प्यार और अनुशासन के बीच संतुलन बनाए रखता है। यह बच्चों को जीवन में सही निर्णय लेने और एक संतुलित व्यक्तित्व विकसित करने में मदद करता है। रक्षा और स्थिरता। पिता का प्रेम बच्चों के लिए एक मजबूत खंभे की तरह होता है जो उन्हें सहारा देता है और स्थिर रखता है, ठीक वैसे ही जैसे एक खूंटी एक तस्वीर को सहारा देती है। वे बच्चों को आगे बढ़ाते हैं और खुद को पीछे रखकर उनका मार्गदर्शन करते हैं। कर्तव्य और मार्गदर्शन। पिता का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और शिक्षा दें और उनका मार्गदर्शन करें ताकि वे जीवन में सही राह पर चल सकें। त्याग और सेवा। पिता का प्रेम समर्पण और त्याग का रूप है। एक पिता अपने बच्चों के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देता है और उनकी सेवा करता है। उदाहरण: नंद यशोदा के प्रति प्रेम। कृष्ण ने नंद और यशोदा के प्रति अपने प्रेम और कर्तव्य को सदैव निभाया। उन्होंने कंस का वध करके अपने माता पिता को मुक्त कराया, जो निस्वार्थ प्रेम और कर्तव्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। गुरु संदीपन के प्रति प्रेम। कृष्ण ने अपने गुरु संदीपन के खोए हुए पुत्र को यमराज से वापस लाकर एक महान त्याग और प्रेम का उदाहरण पेश किया। कृष्ण जी के उपदेशों के अनुसार पिता का प्यार एक खंभे की तरह होता है जो निस्वार्थ भाव से बच्चों को स्थिर और सुरक्षित रखता है। पिता का प्यार कर्तव्य, स्नेह, त्याग और संतुलन का एक मिश्रण है जिसमें वे बच्चों के भविष्य के लिए खुद को गौण करके उनका मार्गदर्शन करते हैं। पिता के प्रेम के गुण। निस्वार्थ और त्यागी। पिता का प्यार स्वार्थ से परे होता है। वे बच्चों की भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। स्थिरता और सुरक्षा। जिस प्रकार एक खंभे के सहारे सुंदर तस्वीर टिकी रहती है, उसी प्रकार पिता बच्चों को संसार में स्थिर और सुरक्षित रखते हैं, जबकि वे स्वयं पीछे रहकर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। कर्तव्यपरायणता। एक पिता का कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे, उनकी शिक्षा और मार्गदर्शन का ध्यान रखे। संतुलन। पिता बच्चों को प्यार और अनुशासन के बीच सही संतुलन सिखाते हैं, जो उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। मार्गदर्शक। वे बच्चों के जीवन की यात्रा में मार्गदर्शक होते हैं, जिससे बच्चे जीवन में सही निर्णय ले सकें। कृष्ण जी के जीवन से उदाहरण। नंद यशोदा का प्यार। कृष्ण ने नंद बाबा और यशोदा के प्रेम और वात्सल्य को महसूस किया। उन्होंने अपने संरक्षक माता पिता की आज्ञाओं का पालन किया और उनके लिए कंस का वध किया। माता पिता की सेवा। कृष्ण जी ने गुरु संदीपन के खोए हुए पुत्र को यमराज से वापस लाकर उनके प्रति अपने कर्तव्य और प्रेम को दर्शाया। श्री कृष्ण केवल भगवान या देवता नहीं बल्कि उन्हें युग पुरुष रूप में भी जाना जाता है। गीता में उल्लेखित उनकी बातें, ज्ञान को गहन नजरिए से सोचा जाए तो हम इनके ऊपर अमल करके अपने जीवन को एक नई दिशा दे। श्री कृष्ण केवल भगवान या देवता नहीं बल्कि उन्हें युग पुरुष रूप में भी जाना जाता है। गीता में उल्लेखित उनकी बातें, ज्ञान को गहन नजरिए से सोचा जाए तो हम इनके ऊपर अमल करके अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। जीवन में मित्रता, प्रेम और माता पिता का क्या महत्व है, इसके बारे में क्या कहते हैं श्री कृष्ण, आइए जानते हैं। जीवन में प्रेम, माता पिता और गुरु के महत्व पर क्या कहते हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण केवल भगवान या देवता नहीं बल्कि उन्हें युग पुरुष रूप में भी जाना जाता है।
गीता में उल्लेखित उनकी बातें, ज्ञान को गहन नजरिए से सोचा जाए तो हम इनके ऊपर अमल करके अपने जीवन को एक नई दिशा दे। सक्सेस मंत्रा, जीवन में प्रेम, माता पिता और गुरु के महत्व पर क्या कहते हैं श्री कृष्ण? श्री कृष्ण केवल भगवान या देवता नहीं बल्कि उन्हें युग पुरुष रूप में भी जाना जाता है। गीता में उल्लेखित उनकी बातें, ज्ञान को गहन नजरिए से सोचा जाए तो हम इनके ऊपर अमल करके अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। जीवन में मित्रता, प्रेम और माता पिता का क्या महत्व है, इसके बारे में क्या कहते हैं श्री कृष्ण, आइए जानते हैं। मातृपितृ के साथ खड़े रहने वाला पुत्र। कहते हैं कि जो लोग हमें संसार में लेकर आए हैं उनका कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते हैं। श्री कृष्ण के पिता वासुदेव और माता देवकी थीं, लेकिन उनका पालन नंद बाबा और यशोदा ने किया था। श्री कृष्ण ने हमेशा अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन किया। कंस का वध करके वासुदेव और देवकी को स्वतंत्र कराया। कृष्ण ने जन्म देने वाले और पालन करने वाले माता पिता को बराबर सम्मान दिया। माता पिता का सम्मान करने वाली संतान हमेशा सुखी रहती है। श्री कृष्ण माता पिता के बारे में कहते हैं कि आपकी सफलता कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती यदि व्यक्ति अपने माता पिता का आभार व्यक्त करता है। अपने गुरु को माता पिता के समान रखने का भाव। श्री कृष्ण ने गुरु संदीपन से शिक्षा ग्रहण की थी। शिक्षा पूर्ण होने पर गुरु संदीपन और गुरुमाता ने श्री कृष्ण से अपना खोया हुआ पुत्र दक्षिणा में मांगा था। उनका पुत्र मर चुका था, लेकिन श्री कृष्ण अपने गुरु की इच्छा पूरी करने के लिए यमराज के पास गए और गुरु के पुत्र को वापस लेकर आए। इतने बड़े राजकाज को संभालने के बाद भी श्री कृष्ण ने अपने गुरु के लिए न केवल वक्त निकाला बल्कि उनकी इच्छा भी पूरी की। मोह और प्रेम में अंतर। श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थीं। इनमें से 8 प्रमुख थीं। श्री कृष्ण के दाम्पत्य जीवन में हमेशा प्रेम और शांति बनी रहती थी। कहा जाता है कि 16,000 रानियों को श्री कृष्ण ने नारकासुर से मुक्त कराया था। इसके बाद उन्होंने सभी के सम्मान की रक्षा के लिए उन्हें आश्रय दिया। वहीं 8 रानियों के प्रेम को महत्व देते हुए वो सभी का सम्मान करते थे। श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति प्रेम और मोह के अंतर को जानता है वे कभी भी प्रेम में निराश नहीं होता। मित्रता में सब समान होते हैं। अर्जुन, सुदामा और श्रीदामा श्री कृष्ण के प्रमुख मित्र थे। जब जब श्री कृष्ण के मित्रों पर कोई मुसीबत आई तब तब श्री कृष्ण ने उनकी हर संभव मदद की। श्री कृष्ण द्रौपदी को सखी कहते थे और हर कदम श्री कृष्ण ने द्रौपदी की मदद की। ऐसे में श्री कृष्ण ने कभी भी किसी मित्र की पृष्ठभूमि देखकर अपनी मित्रता को नहीं बदला। श्री कृष्ण के अनुसार मित्रता में मित्र का व्यक्तित्व ही उसका गुण होता है। मित्र को प्रेम के साथ सम्मान देने के बारे में भी श्री कृष्ण कहते हैं। जाने कि भगवद गीता का शाश्वत ज्ञान आपके रिश्तों को कैसे बदल सकता है। स्वामी मुकुंदानंद और श्री कृष्ण की दिव्य शिक्षाओं से प्राप्त अंतर्दृष्टि के साथ बिना आसक्ति के प्रेम करना, बिना किसी अपेक्षा के सेवा करना और आध्यात्मिक दृष्टि से भावनात्मक संतुलन प्राप्त करना सीखें। परिचय। वियोग के युग में रिश्ते। हम त्वरित संचार के युग में जी रहे हैं। संदेश पहले से कहीं ज्यादा तेजी से फैलते हैं और सोशल मीडिया हमें हमेशा जुड़ा रखता है। फिर भी विडंबना यह है कि सार्थक रिश्ते अक्सर ज्यादा दूर, कमजोर या यहां तक कि सतही लगते हैं। आज बहुत से लोग खुद को भावनात्मक अलगाव, बार बार होने वाली गलतफहमियों और अपने सबसे करीबी लोगों के साथ सच्ची सहानुभूति न रख पाने की समस्या से जूझते हुए पाते हैं। चाहे वो रोमांटिक पार्टनरशिप हो, माता पिता और बच्चों का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, दोस्ती हो या फिर सहकर्मियों के साथ हमारा तालमेल हो, हर रिश्ता उतार चढ़ाव से गुजरता है। अहंकार का टकराव, भावनात्मक निर्भरता, अवास्तविक अपेक्षाएं,
खराब संवाद और अनसुलझे आघात अक्सर इन समस्याओं के मूल में होते हैं। क्या कोई ऐसा रास्ता है जो हमारे रिश्तों को मनोदशा के उतार चढ़ाव और भावनात्मक बोझ से कहीं ज्यादा गहराई में स्थापित करने में हमारी मदद कर सके? क्या प्राचीन ज्ञान आधुनिक हृदयों की मदद कर सकता है? आश्चर्यजनक रूप से हाँ। भगवद गीता, यद्यपि युद्धभूमि में हुआ एक संवाद है, फिर भी यह स्वस्थ और संतुष्टिदायक संबंधों के निर्माण और उन्हें बनाए रखने के लिए अत्यंत प्रासंगिक मार्गदर्शन प्रदान करती है। भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दी गई आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि युद्ध और कर्तव्य के दायरे से परे है। यह आत्मस्वरूप हमारी भावनात्मक उलझनों और दूसरों के साथ हमारे संबंधों में गहराई से उतरती है। स्वामी मुकुंदानंद की व्याख्या से हमें आधुनिक व्यावहारिक अंतर्दृष्टि मिलती है, जो हमें गीता की शिक्षाओं को अपने दैनिक व्यवहार में समाहित करने में मदद करती है। आइए देखें कि यह प्राचीन ग्रंथ आज के लिए एक परिवर्तनकारी संबंध मार्गदर्शक कैसे बन सकता है। 1. स्वयं को समझना, सभी रिश्तों की नींव। BG 2.13। जिस प्रकार देहधारी आत्मा निरंतर बचपन से युवावस्था और फिर वृद्धावस्था में जाती है, उसी प्रकार मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। ज्ञानीजन इससे भ्रमित नहीं होते। श्लोक 2.13 को व्याख्या सहित पढ़े। स्वामी मुकुंदानंद इस बात पर बल देते हैं कि अधिकांश संबंध समस्याएं पहचान के संकट से शुरू होती हैं। जब हम शरीर को स्वयं समझने की भूल करते हैं, तो हम दूसरों को केवल नाम पहचान के रूप में देखने लगते हैं। मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा सहकर्मी, और उनके साथ सशर्त अधिकारपूर्ण तरीके से संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। इसके बजाय अगर हम यह मान लें कि हम शाश्वत आत्माएं हैं जो भौतिक जगत में अस्थायी रूप से विभिन्न भूमिकाएं निभा रही हैं, तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। हम अनित्य लोगों और भूमिकाओं से स्थायित्व की अपेक्षा करना बंद कर देते हैं। इससे टकराव और अधिकार बोध कम होता है। हम अपनी भावनात्मक जरूरतों के आधार पर दूसरों को नियंत्रित या परिभाषित करने की कोशिश नहीं करते। हम उन्हें अपनी यात्रा पर निकली दिव्य आत्माओं के रूप में सराहने लगते हैं। जब हम खुद को और दूसरों को आत्मा, ईश्वर की दिव्य चिंगारी के रूप में देखने का अभ्यास करते हैं, तो हम स्वतः ही अधिक सम्मानपूर्ण, क्षमाशील और कम प्रतिक्रियाशील हो जाते हैं। यह बदलाव सभी सार्थक रिश्तों का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। स्वामी मुकुंदानंद अक्सर साधकों को याद दिलाते हैं, असली प्रेम तब शुरू होता है जब अहंकार समाप्त होता है और आत्मा की जागरूकता शुरू होती है। 2. अपेक्षाएं और आसक्ति, संघर्ष की जड़। BG 2.62। इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य उनमें आसक्ति विकसित करता है। आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से निर्णय शक्ति धूमिल हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। जब स्मृति भ्रमित होती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। श्लोक 2.63 को व्याख्या सहित पढ़े। श्री कृष्ण ने एक शानदार मनोवैज्ञानिक श्रृंखला की रूपरेखा प्रस्तुत की है। चिंतन, आसक्ति, इच्छा, क्रोध, मोह, स्मृति हानि, बुद्धि की हानि, विनाश। एक व्यक्ति फूल पकड़े हुए और एक व्यक्ति फूल पकड़े हुए। आसक्ति जकड़ती है और रोकती है, जबकि प्रेम मुक्त करता है और ऊपर उठाता है। रिश्तों में यह चक्र लगातार चलता रहता है। आप बार बार सोचते हैं कि किसी को कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए या कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। आप उस मानसिक छवि से जुड़ जाते हैं। जब वास्तविकता मेल नहीं खाती, तो आप विश्वासघात, क्रोध या अप्रियता का अनुभव करते हैं। स्वामी मुकुंदानंद बताते हैं कि सच्चा प्यार किसी पर कब्जा करना या उसे अपने आदर्शों के अनुसार ढालना नहीं है।
बिना वैराग्य के प्यार जल्दी ही जुनून या सहनिर्भरता में बदल जाता है। गीता प्रेम को हतोत्साहित नहीं करती, बल्कि शुद्ध प्रेम को प्रोत्साहित करती है, जो भावनात्मक लालसाओं से नहीं, बल्कि आंतरिक परिपूर्णता से उत्पन्न होता है। अगर हम दूसरों से यह उम्मीद करते हुए रिश्ते बनाते हैं कि वे हमें पूर्णता प्रदान करेंगे या हमेशा हमारी अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे, तो हम उन पर बोझ डालते हैं और बंधन को विषाक्त कर देते हैं। अनासक्ति का अभ्यास करने से हम अधिक स्वतंत्र हो जाते हैं, और विडंबना यह है कि हमारा प्रेम अधिक स्थिर और भरोसेमंद हो जाता है। 3. निस्वार्थ प्रेम रिश्तों में कर्म योग का सार। तुम्हें अपने नियत कर्म करने का अधिकार है, किंतु तुम अपने कर्मों के फल के अधिकारी नहीं हो। अपने आप को कभी भी अपने कर्मों के परिणामों का कारण मत समझो, न ही अकर्म में आसक्त रहो। यह शिक्षा कर्म योग का सार है, और यह रिश्तों पर खूबसूरती से लागू होती है। कल्पना कीजिए कि आप किसी से तभी प्यार करते हैं जब वह आपको बदले में कुछ देता है, स्नेह, प्रशंसा या सहयोग। यह प्यार नहीं है, यह एक लेन देन है। इसके विपरीत कर्म योग हमें कर्तव्य और प्रेम की भावना से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है, न कि परिणामों में हेरफेर करने के लिए। आप अपने साथी की मदद नहीं करते, इसलिए बाद में वे आपके ऋणी रहेंगे। आप मदद करते हैं क्योंकि यह सही काम है। एक देवदूत जैसा व्यक्तित्व किसी व्यक्ति को उपहार दे रहा है। अपने कार्यों को प्रेम से निर्देशित होने दें, बदले में प्रेम पाने की इच्छा से नहीं। स्वामी मुकुंदानंद ने इसे सटीक रूप से कहा है, जब आप प्यार में बदले की उम्मीद करते हैं, तो आप इसे एक व्यापारिक सौदे में बदल देते हैं। इस सिद्धांत पर चलने से रिश्तों में विश्वास और आजादी बढ़ती है। भले ही दूसरा व्यक्ति ऐसे दौर से गुजर रहा हो जहां वह बदले में कुछ नहीं कर सकता, आपकी आंतरिक शांति बरकरार रहती है, क्योंकि आपने ईमानदारी और समर्पण से काम किया है। यही कर्मयोग की वास्तविक शक्ति है, अपेक्षाओं का दास बने बिना सेवा करना। 4. अहंकार रिश्तों का खामोश हत्यारा। सभी कर्म प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न होते हैं, लेकिन अज्ञानतावश शरीर के साथ मिथ्या तादात्म्य से मोहित आत्मा स्वयं को कर्ता समझती है। अहंकार एक अदृश्य शत्रु है जो अनगिनत रिश्तों को नुकसान पहुंचाता है। चाहे वह हमेशा सही होने की चाहत हो, निरंतर प्रशंसा की चाहत हो, या क्षमा मांगने से इनकार करना हो, अहंकार विभाजन पर पनपता है। स्वामी मुकुंदानंद के अनुसार अहंकार केवल बढ़ा चढ़ाकर किया गया अभिमान नहीं है। यह शरीर, मन और बुद्धि के साथ झूठी पहचान है। जब अहंकार हावी हो जाता है, तो हम रक्षात्मक, तर्कशील और अडिग हो जाते हैं। हम किसी भी असहमति को अपनी पहचान के लिए खतरा मानते हैं। लेकिन जब हम अहंकार से ऊपर उठकर आत्मा के स्तर से काम करना शुरू करते हैं, तो हम कम प्रतिक्रियाशील और अधिक चिंतनशील हो जाते हैं। विनम्रता और पारस्परिक सम्मान का विकास तभी संभव है जब हम अहंकार पर काबू पा लें। गीता की शिक्षाएं हमें स्वयं को ईश्वरीय इच्छा के उपकरण के रूप में देखने का मार्गदर्शन करती हैं, न कि नियंत्रण के अलग अलग द्वीपों के रूप में। 5. भावनात्मक स्थिरता रिश्तों में सात्विक मानसिकता। दुख के बीच जिसका मन अविचलित रहता है, जो सुख की लालसा नहीं करता है और जो आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त है, उसे स्थिर ज्ञान वाला ऋषि कहा जाता है। श्लोक 2.56 को टिप्पणी के साथ पढ़े। रिश्तों में भावनात्मक स्थिरता जरूरी होती है। अगर हम बातचीत में अस्थिरता, निष्क्रिय आक्रामकता या अतिसंवेदनशीलता लाते हैं, तो वे अप्रत्याशित और थकाऊ हो जाते हैं। गीता सात्विक मानसिकता विकसित करने का आह्वान करती है, जो शांति, स्पष्टता और सामंजस्य से युक्त हो। रजस अशांति और तमस सुस्ती के विपरीत सत्व हमें प्रतिक्रिया करने की नहीं,
बल्कि प्रतिक्रिया करने की अनुमति देता है। स्वामी मुकुंदानंद मन प्रबंधन के माध्यम से भावनात्मक महारत सिखाते हैं। इसका अर्थ है अपने भावनात्मक ट्रिगर्स पर नजर रखना, नियमित रूप से ध्यान करना और मनोदशा को अपने व्यवहार पर हावी न होने देना। भावनात्मक रूप से स्थिर व्यक्ति अपने रिश्तों में मजबूत कड़ी बन जाते हैं। वे झगड़ों को बढ़ावा नहीं देते, बल्कि शांति और करुणा के सेतु बन जाते हैं। भावनात्मक नाटक के स्थान पर सत्व को चुनकर हम बेहतर श्रोता, बेहतर साथी और बेहतर इंसान बनते हैं। 6. क्षमा और करुणा की शक्ति। BG 12.13-14। वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं जो सभी जीवों के प्रति द्वेष से मुक्त हैं, जो मैत्रीपूर्ण और दयालु हैं। वे संपत्ति और अहंकार की आसक्ति से मुक्त हैं, सुख और दुख में संभाव रखते हैं और सदैव क्षमाशील हैं। वे सदैव संतुष्ट रहते हैं, भक्ति में मेरे साथ एकाकार रहते हैं, आत्मसंयमित हैं, दृढ़ संकल्प वाले हैं और मन और बुद्धि से मेरे प्रति समर्पित हैं। श्लोक 12.13-14 को टीका सहित पढ़े। क्षमा किसी भी स्थायी रिश्ते की आधारशिला है। इसके बिना द्वेष पनपता है और आक्रोश में बदल जाता है। गीता करुणा और क्षमा को दिव्य गुण मानती है, जो रिश्तों को सांसारिक लेनदेन से ऊपर उठाकर आत्मिक संबंधों तक ले जाते हैं। आत्माओं जैसे दिखने वाले दो व्यक्तित्व एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। क्षमा प्रेम की मौन भेंट है, जिसके बदले में कुछ भी अपेक्षा नहीं की जाती तथा जो केवल दूसरी आत्मा को मुक्त करने के लिए दी जाती है। स्वामी मुकुंदानंद इस बात पर जोर देते हैं कि नफरत या दोषारोपण न सिर्फ रिश्तों में जहर घोलता है, बल्कि मन को भी प्रदूषित करता है। सच्ची माफी का मतलब चोट को भूल जाना नहीं है, इसका मतलब है उससे जुड़े भावनात्मक आवेश को छोड़ देना। इससे दोनों पक्षों को ठीक होने और आगे बढ़ने का मौका मिलता है। करुणा का अर्थ है यह स्वीकार करना कि हर कोई अपने अपने संघर्षों से जूझ रहा है। जब हम सहानुभूति का अभ्यास करते हैं तो हम दूसरों को इंसान बनने, लड़खड़ाने और फिर भी प्यार पाने की गुंजाइश देते हैं। चाहे किसी मित्र को, जीवन साथी को या स्वयं को क्षमा करना हो, क्षमा करना कमजोरी नहीं, यह आध्यात्मिक शक्ति है। जैसा कि श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग घृणा और अहंकार से मुक्त हैं, वे ही उन्हें सच्चे अर्थों में प्रिय हैं। 7. भक्ति के रूप में दूसरों की सेवा करना। BG 9.27। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी पवित्र अग्नि में आहुति के रूप में अर्पित करते हो, जो कुछ भी दान करते हो और जो भी तपस्या करते हो, उन्हें मुझे अर्पित करो। श्लोक 9.27 को टिप्पणी के साथ पढ़े। क्या होगा अगर हम रिश्ते में हर काम को ईश्वर को अर्पित मान लें? नाश्ता बनाना, किसी विवाद को सुलझाना, धैर्यपूर्वक सुनना, हर काम भक्तिभाव से करने पर पवित्र हो जाता है। स्वामी मुकुंदानंद सेवा भाव की सुंदर अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। जब हम अपने प्रियजनों की सेवा कर्तव्य से नहीं बल्कि भक्तिभाव से करते हैं तो सांसारिक कार्य भी अनुग्रह से भर जाते हैं। यह रवैया नाराजगी और थकान को कम करता है। यह हमारे कर्तव्यों को बोझ के रूप में नहीं बल्कि दूसरों के साथ हमारे व्यवहार के माध्यम से ईश्वर के प्रति प्रेम व्यक्त करने के अवसर के रूप में देखता है। अपने जीवन साथी, बच्चे या सहकर्मी को ईश्वर का प्रतिबिंब मानकर आप उनकी सेवा ईमानदारी और आनंद से कर पाते हैं। ऐसा करने से रिश्ते लेनदेन के युद्ध क्षेत्र नहीं रह जाते, वे आध्यात्मिक परिष्कार के मंदिर बन जाते हैं। 8. शालीनता से जाने देना, रिश्तों में अलगा। BG 6.9। योगी सभी शुभचिंतकों, मित्रों, शत्रुओं, पुण्यात्माओं और पापियों सभी को निष्पक्ष दृष्टि से देखते हैं।
जो योगी मित्र, सखा और शत्रु के प्रति सम बुद्धि वाला, शत्रुओं और संबंधियों के बीच तटस्थ तथा धर्मात्मा और पापी के बीच निष्पक्ष रहता है, वह मनुष्यों में श्रेष्ठ माना जाता है। श्लोक 6.9 को व्याख्या सहित पढ़े। वैराग्य का अर्थ उदासीनता नहीं है। इसका अर्थ है लोगों और परिणामों पर अपने जुनूनी नियंत्रण से मुक्त होना। गीता हमें समता विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है, सभी प्राणियों को संतुलित करुणामय दृष्टि से देखने के लिए। स्वामी मुकुंदानंद सिखाते हैं कि वैराग्य हमें कम नहीं बल्कि बेहतर प्रेम करने में मदद करता है। यह हमें स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करने और दूसरों के मूड या गलतियों में खुद को खोने से बचाने में मदद करता है। अगर कोई रिश्ता विषाक्त या एक तरफा हो जाए तो अलगाव हमें उससे दूर जाने की ताकत देता है, कड़वाहट के साथ नहीं बल्कि शांति के साथ। यह हमें उन चीजों से चिपके रहने से रोकता है जो अब हमारी आत्मा के लिए उपयोगी नहीं हैं। आध्यात्मिक जागरूकता में निहित यह परिपक्व प्रेम स्थिर, दयालु और प्रतिक्रियाहीन होता है। यह दूसरे व्यक्ति की यात्रा का सम्मान करता है, उसे नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता। 9 रिश्तों को सुधारने में विश्वास और प्रार्थना की भूमिका। सभी प्रकार के धर्मों को त्याग दो और केवल मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। श्लोक 18.66 को टीका सहित पढ़े। कभी कभी हमारी लाख कोशिशों के बावजूद रिश्ते टूट जाते हैं। हम खुद को असहाय, ठुकराया हुआ या निराश महसूस कर सकते हैं। ऐसे क्षणों में विश्वास मरहम बन जाता है जो शब्दों से परे जख्मों को भर देता है। एक व्यक्ति बांसुरी बजा रहा है और एक व्यक्ति सामने झुककर प्रणाम कर रहा है। अपने हृदय के टूटने को ईश्वर को अर्पित कर दीजिए और आप पाएंगे कि उसका असीम प्रेम आपके रिक्त स्थानों में प्रवाहित हो रहा है। स्वामी मुकुंदानंद हमें सलाह देते हैं कि हम अपने दुखों को ईश्वर के सामने समर्पित कर दें। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम पीड़ित होने से समर्पण की ओर बढ़ते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि हम दूसरों को नियंत्रित तो नहीं कर सकते, लेकिन हम ज्ञान और प्रेम से प्रतिक्रिया देने के लिए ईश्वरीय शक्ति की तलाश कर सकते हैं। प्रार्थना हमारे इरादों को शुद्ध करती है। यह हमारी भावनाओं को उच्चतर चेतना के साथ जोड़ती है। चाहे आप मेल मिलाप के लिए प्रार्थना कर रहे हों या केवल शांति के लिए, श्री कृष्ण हमें आश्वस्त करते हैं कि समर्पण कभी भी अनुत्तरित नहीं रहता। अपने दिल के टूटने को अपनी भेंट बनने दीजिए। इस प्रक्रिया में आप पाएंगे कि जहां मानवीय प्रेम कम पड़ गया, वहां ईश्वरीय प्रेम उमड़ पड़ता है। 10 बिना किसी भय के प्रेम करना, ईश्वरीय प्रेम का साधन बनना। BG 12.20। जो लोग यहाँ बताए गए ज्ञान रूपी अमृत का सम्मान करते हैं, मुझ में विश्वास रखते हैं और मुझे ही अपना परम लक्ष्य मानकर मुझ पर समर्पित और आकृष्ट रहते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। श्लोक 12.20 को टीका सहित पढ़े। प्रेम का सर्वोच्च रूप जरूरतमंद या आसक्त नहीं होता। यह संपूर्ण, प्रचुर और निडर होता है। जब हम स्वयं को ईश्वरीय प्रेम में स्थापित कर लेते हैं तो हम अपने आसपास के सभी लोगों के लिए उस प्रेम का माध्यम बन जाते हैं। स्वामी मुकुंदानंद बताते हैं कि ऐसा प्रेम अनुमोदन, सुरक्षा या मान्यता की चाहत नहीं रखता। यह ईश्वर से जुड़े हृदय से प्रवाहित होता है। इस अवस्था में हमें अस्वीकृति का भय नहीं होता, क्योंकि हमारी मूल्य भावना श्री कृष्ण से आती है, दूसरों से नहीं। हम ऐसे उज्ज्वल प्राणी बन जाते हैं जो मांगने के बजाय उत्थान करते हैं। हम लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले बन जाते हैं। हमारा प्रेम व्यापक और उपचारात्मक हो जाता है। गीता हमें रिश्तों में यही क्रांति प्रदान करती है, न केवल रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए बल्कि उन्हें आध्यात्मिक बनाने के लिए।
उन्हें आत्मिक विकास और दिव्य अभिव्यक्ति का क्षेत्र बनाने के लिए। निष्कर्ष, गीता की संबंध क्रांति। आधुनिक रिश्ते अक्सर आध्यात्मिक दृष्टि के अभाव में प्रभावित होते हैं। गीता मनोवैज्ञानिक उपाय नहीं सुझाती, यह कहीं अधिक गहन है, आत्माधारित संबंध बनाने का तरीका, जहां हम प्रत्येक बंधन के माध्यम से उत्थान करते हैं, क्षमा करते हैं, सेवा करते हैं और विकसित होते हैं। जब हम अपने रिश्तों में श्री कृष्ण के ज्ञान को लागू करते हैं, तो वे भ्रम और आसक्ति का स्रोत नहीं रह जाते। वे पवित्र कक्षाएं बन जाते हैं, जहां आत्मा प्रेम में विकसित होती है। आइए याद रखें, आत्मा को देखो, भूमिका को नहीं। प्रेम की मांग मत करो, प्रेम प्रदान करो। शांति से आगे बढ़े, कड़वाहट से नहीं। अपने रिश्ते को श्री कृष्ण को समर्पित कर दो और उन्हें ही मार्ग दिखाने दो। कार्यवाही के लिए बुलावा। सोचें, आज आप किस रिश्ते में आध्यात्मिक प्रेम का अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास करें, अपने हृदय को शुद्ध करने और दूसरों को दिव्य आत्मा के रूप में देखने के लिए प्रतिदिन ध्यान करें। अनुशंसित संसाधन: भगवद गीता स्वामी मुकुंदानंद द्वारा ईश्वर का गीत। यूट्यूब श्रृंखला स्वामी मुकुंदानंद द्वारा 21 दिवसीय माइंड मैनेजमेंट चैलेंज। पूछे जाने वाले प्रश्न। प्रश्न 1, क्या रिश्तों में अलगाव और उदासीनता एक ही बात है? उत्तर, नहीं। अलगाव का अर्थ है परिणामों से न चिपके रहना, उदासीनता उदासीनता है। अलगाव गहरे और मुक्त प्रेम की ओर ले जाता है। प्रश्न 2, मैं किसी ऐसे व्यक्ति को कैसे माफ कर सकता हूं जिसने मुझे बहुत ठेस पहुंचाई है? उत्तर, क्षमा का अर्थ भूल जाना नहीं है। इसका अर्थ है भावनात्मक बोझ को ईश्वर पर छोड़ देना। गीता सिखाती है कि हम क्षमा करने के लिए क्षमा करते हैं, क्षमा करने के लिए नहीं। प्रश्न 3, क्या गीता प्रेमपूर्ण हृदय विदारक स्थिति में सहायक हो सकती है? उत्तर, हाँ। हृदय विदारक स्थिति अक्सर गलत पहचान और आसक्ति के कारण उत्पन्न होती है। गीता आपका ध्यान आपके शाश्वत स्वरूप और दिव्य आधार श्री कृष्ण पर पुनः केंद्रित करती है। प्रश्न 4, अगर मेरा प्यार वापस न मिले तो क्या होगा? उत्तर, उस व्यक्ति के माध्यम से अपना प्यार ईश्वर को अर्पित करें। अपना काम पवित्रता से करें और परिणाम समर्पित करें। इससे आपका हृदय हल्का रहेगा।